नमस्कार दोस्तों मैं धनंजय द्विवेदी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, सीनियर सिटीजन स्पेशल एपिसोड 512 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सभी सीनियर सिटीजनों को 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे और ये बिल्कुल गलत नहीं है। आपको मैं कटिंग बता सकता हूँ, हर एक स्टेट में मिल रहे हैं, मेरे पड़ोस में भी मिल रहा है। इसके पहले भी मैं वीडियो बना करके डाला हूँ तो लोगों का कमेंट आया है कि क्यों भ्रमित कर रहे हैं सीनियर सिटीजनों को, सरकार कुछ नहीं दे रही है। तो मैं आप लोगों से एक बार विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे हैं, मैं उनको कुछ अपने जुबान से गलत नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। सभी सीनियर सिटीजनों को सरकार के द्वारा हर महीने पेंशन दी जा रही है। ओल्ड एज पेंशन, हिंदी में वृद्धा पेंशन योजना के तहत वर्तमान समय में दिया जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या करना होगा, वो पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग अगर सीनियर सिटीजन हैं तो भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर सीनियर सिटीजन नहीं हैं, घर के कोई अदर व्यक्ति हैं, देख करके अपने घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको जा करके बनवा करके जो सरकार पैसा दे रहे हैं उसको फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अब कि कैसे आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को कोई त्रुटि आ जाए वीडियो में तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा कमेंट रहेगा तो वीडियो में ही सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना है कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा और आप जो क्वेश्चन किए रहेंगे उसका आंसर आपको घर बैठे मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये स्कीम का आप लोग फायदा कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, वो महिला हैं या पुरुष हैं, वो किसी भी स्टेट से हैं, पूरे भारतवर्ष में लागू है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलाकर के पैसा देते हैं। केंद्र सरकार इशू किए है, उसमें राज्य सरकार भी प्लस करती है, तो इसीलिए हर एक जगह एक बराबर नहीं मिल रहा है। हरियाणा में 3000 रुपये मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी 1000 1400 कुछ ऐसे करके मेरे पास कमेंट आए हैं, तो मगर ऑनलाइन 1000 बता रहा है, अगर सर्च करें तो 1000 मिलता है। और अदर कई जगह से मैसेज आए हैं कि 2000, कहीं 2200 मिल रहा है, बिहार में कहाँ 600, कहीं पे 400, ऐसे गोवा में कई स्टेट से मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि कितना कितना मिल रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा है कि 250, 400, 600 भी मिलता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा मिल रहा है। मगर क्या है कि इसमें अब सरकार एक्शन ले रही है कि जितने सीनियर सिटीजन हैं वो सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए इसको 3000 रुपये प्रति माह हर एक जगह करने की बार बार कोशिशें की जा रही है। बहुत जल्द ये हो जाएगा और उसके लिए आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म देखिए, जो 60 साल से ऊपर है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से इसका फॉर्म मिलता है, भरे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एज प्रूफ, जिससे हम ये साबित कर सकें कि हम 60 साल के हैं। उसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज प्रूफ में। उसके बाद अब आ जाइए एज प्रूफ के बाद एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, ये एड्रेस प्रूफ में हो गया। अब उसके बाद इसमें जो है आएगा आपको आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र कि मतलब कि आपकी आय कितनी है। भाई अगर आपकी बहुत ज़्यादा आय है, आप आय पर्याप्त है सम्मान से जीवन यापन करने के लिए,
तो सरकार जब कोई संस्था चलाती है तो गरीबों के लिए चलाती है। तो आय प्रमाण पत्र में अगर आपकी आय ज़्यादा है तो आपको इस लाभ का फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आय प्रमाण पत्र कितने होनी चाहिए, तो शहरी इलाकों के लिए अलग है और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग है। पर आपको ये चीज़ से मतलब नहीं है कि आपको जितना इसमें आय मांगी जाए उस हिसाब से आप अपनी आय बनवाना चाहें। तो अगर आपकी सही आय है तो गरीब व्यक्ति कोई है तो उसका इसका फ़ायदा लेने दीजिए। अगर आपके पास आय सही नहीं है तो आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। स्त्री हैं पुरुष दोनों वर्ग की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। आय प्रमाण पत्र इतना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए हैं, घर बैठ करके इतने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। अब इसे लेके चलते हैं ऑनलाइन की ओर। जाएंगे, जो जन सेवा केंद्र खोल के बैठे हुए हैं उनके पास जाते हैं। जा करके उनसे बोलना है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्धा पेंशन योजना के तहत हमारा फॉर्म भरना है। हम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं, हमारे पास ये कागज हैं। वो वेबसाइट खोलेगा, उसमें आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस सब कुछ डालेगा, बैंक अकाउंट भी डालेगा क्योंकि डायरेक्ट बैंक में पैसा आएगा। ये बताने उसमें भूल गया था, तो पासबुक भी लेके जाइएगा। बैंक अकाउंट भी मांगेगा, बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए। आधार कार्ड में नंबर अपडेट होना चाहिए क्योंकि उसमें OTP आएगा और वो OTP आपको देख करके ही डालना है कि जो चीज़ हम फॉर्म भरवा रहे हैं उसी का OTP है। कहीं कोई अदर बैंक का तो नहीं कि आपको पैसा लेफ्ट हो जाए। तो OTP सही से पढ़ करके ही OTP आपको देना है। वो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद पूरा डिटेल आपसे लेंगे, उसको स्कैन करेंगे, फिर OTP आएगी। OTP आपसे मांगा जाएगा, जैसे आप OTP देंगे आप में सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद एक छोटी सी जांच आएगी कि जो आप लोग फॉर्म भरे हैं क्या नाम आपका यही है, आप 60 साल के हैं, आप जो फॉर्म डाले हैं वो सही है कि गलत है क्या। जांच ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी जांच होती है, ऐसा बोला जाता है, पर बाकी कहीं कहीं होता है कि आता भी नहीं है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद डायरेक्ट आप जो बैंक में अकाउंट लगा रखे हैं, अगले किस्त जब सबकी आएगी तो उसके साथ आपका भी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत पैसा आना चालू हो जाएगा। ये तो हुआ ऑनलाइन। अब चलते हैं ऑफलाइन बनवाने के लिए। ऑफलाइन के लिए भी आप लोगों को इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है जितना मैं आप लोगों को बताया हूँ। यही डॉक्यूमेंट्स ले करके आपको अपने नज़दीकी तहसील में जाना है। सरकारी कार्यालय वहाँ पे होता है सीनियर सिटीजन का, उनसे पूछना है। वहाँ पर जो टाइपिंग करते बैठे रहते हैं उनके पास भी फॉर्म मिल जाता है, वो फॉर्म ले लेना है। फॉर्म में आपको पूरा अपना एक ब्यौरा भरना है, अपना नाम डालना है, उसमें सब पूरा लिखा रहेगा। जहाँ आपका नाम मांगे अपना नाम डालिए, जहाँ पिताजी का नाम मांगे उनका पिताजी का नाम डालिए, अपनी जो एज है, एज की डेट ऑफ बर्थ उसमें डालिए, जन्म तिथि जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो डेट डालना है आपको। उसके बाद उसमें जितनी क्राइटेरिया, अपना एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर मांगेगा तो मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। कोई भी खाना उसमें छोड़िएगा नहीं, जिसमें स्टार बना हो खासकर उसको आपको पूरा भर ही देना है, क्योंकि फॉर्म का ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि जिसमें स्टार बना होता है उसको आपको कंपलसरी है भरना। तो आप जितना है उसमें पूरा डिटेल भर देंगे। उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लिखा रहेगा कि क्या क्या आपको इसमें संलग्न करना है। इसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या संलग्न करना है, तो आधार कार्ड की प्रतिलिपि मांगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मांगेगा और एड्रेस प्रूफ के लिए मांगेगा, आय प्रमाण पत्र के लिए मांगेगा। तो इन चारों को करके फॉर्म भरने के बाद उसको एक स्टेपलर मार दीजिएगा। मारने के बाद उसको पैक कर लीजिएगा एक लिफाफे में। आप एड्रेस डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट भी जाकर डाल सकते हैं। 10 रुपये का उसमें शुल्क लगता है, डायरेक्ट ले जा करके उसमें डाल सकते हैं। जैसे आपका वहाँ पहुँचेगा वही एक प्रोसेस होगा, इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी के बाद आपका अगर सब कुछ सही पाया जा रहा है तो आप जो बैंक अकाउंट लगाए हैं उस अकाउंट में आपके डायरेक्ट पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल सच है दोस्तों। आप अभी जैसे मेरी वीडियो देख लिए हैं तो इसके बाद जा करके गूगल कर लीजिएगा कि ओल्ड एज पेंशन के तहत सरकार पैसा वर्तमान समय में दे रही है कि नहीं दे रही है। क्योंकि लोग भ्रमित करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, तो भ्रम में मत पड़िएगा। सभी लोगों को सरकार दे रही है, हर स्टेट में दे रही है। हाँ, एक
ऐसा राज्य हरियाणा है जहाँ पे 3,000 रुपये मिल रहा है, बाकी हर एक जगह 3,000 से कम मिल रहे हैं, पर जिन लोगों का बना है उनको पैसा हर महीने आ रहा है। आपके प्रदेश में कितना मिल रहा है उस हिसाब से आ रहा है, मगर ये भी है कि बहुत जल्द ये 3,000 रुपये से ऊपर क्रॉस हो जाएगा। तो आप लोग इसका फायदा, अगर सरकार कुछ भी दे रही है तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीनियर सिटीजनों के विषय में वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं और आप लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका सलूशन पूरा कमेंट दूंगा। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, अगर बड़ा मैटर रहेगा तो उसके लिए वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों को मैं एडवाइस दे दूंगा, और वो बिल्कुल फ्री रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, केस के लिए है, कोर्ट के लिए है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई किसी प्रकार का काम पड़ता है, किसी भी व्यक्ति का है, तो पूरा उसका सलूशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को एक कमेंट के जरिए आपका भारी पैसा बच सकता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, सीनियर सिटीजनों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके उतनी मदद करें। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।